जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को गाणपत्य संप्रदाय में स्वानंदनाथ श्री गणेश के कार्यमूर्ति श्री गणेश का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। प्रायः जन सामान्य को श्री गणेश कौन है यह ज्ञात नहीं होता है एवं गणेश एवं गणेश इन नामों में अंतर भी प्रायः लोगों को ज्ञात नहीं होता है। तो आज गणेश षष्ठी के इस शुभ अवसर पर हम श्री गणेश कौन है इस विषय पर चर्चा करेंगे। गाणपत्य संप्रदाय का मूल उद्देश्य यही है कि श्री गणेश के प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक अवयवों की उपासना एवं भक्ति किया जाए। सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार दोनों ही स्वरूप की उपासना करना एवं उनके तत्वों को समझना एवं श्री गणेश को गहराई से जानना एवं समझना यह गाणपत्य संप्रदाय का मूल उद्देश्य है। इसीलिए जो गणेश उपासना की इस परंपरा से जुड़ा हुआ है वह श्री गणेश कौन है एवं श्री गणेश कौन है और इनमें अंतर क्या है वह इस विषय में जानते हैं। किंतु अन्य लोग श्री गणेश कि केवल शिव पार्वती पुत्र वाले स्वरूप को ही जानते हैं। इसीलिए आज की यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण है उनके लिए जो श्री गणेश की उपासना एवं भक्ति करने के इच्छुक हों और जो गाणपत्य परंपरा से जुड़कर श्री गणेश की भक्ति एवं उपासना करना चाहते हैं। उनके लिए आज का यह विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश एवं उनके तत्वों को समझना हो तो मुद्गल पुराण सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस दिव्य पुराण में श्री गणेश के विषय में बताया गया है। गाणपत्य तत्वज्ञान के अनुसार मूलतः श्री गणेश निर्गुण निराकार ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म है, जिन्हें वेदों में उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। जो शक्ति इस संसार को चला रही है, जो गुणातीत है, जो सत्ता स्वरूप है, उसी शक्ति को वेदों में ब्रह्म कहकर संबोधित किया गया है। उसे ही गाणपत्य तत्वज्ञान की इस परंपरा में श्री स्वानंदनाथ श्री गणेश के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। एवं वेदों में माया अर्थात माया जिसे शक्ति भी कहा जाता है, इस तत्व का भी उल्लेख है और इसी माया शक्ति को गाणपत्य तत्वज्ञान की इस परंपरा में देवी वल्लभा अर्थात देवी सिद्धि एवं देवी शारदा अर्थात देवी बुद्धि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जब सत्ता स्वरूप निर्गुण निराकार ब्रह्म माया शक्ति से सम्मिलित होकर सगुण साकार रूप को धारण कर विभिन्न देवताओं के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं एवं सृष्टि का संचालन करते हैं, तो निर्गुण निराकार तत्व स्वरूप स्वानंदनाथ जब माया शक्ति स्वरूपिणी देवी वल्लभा एवं देवी शारदा या सिद्धि बुद्धि से सम्मिलित होते हैं या उनकी शक्ति से समन्वित होकर वह जब सृष्टि की संरचना करते हैं, तब वे सगुण साकार गजमुख धारण करके प्रकट होते हैं और उनके इसी स्वरूप को मुद्गल पुराण या गाणपत्य तत्व ज्ञान की इस परंपरा में स्वानंदनाथ श्री गणेश कहा गया है। स्वानंद का अर्थ है अपने आत्म चेतना की आनंद में निमग्न रहना, जिसे आत्मा राम एवं आत्मरमण की अवस्था भी कहा जाता है। जो चारों अवस्थाओं से परे का आनंद है उसे ही स्वानंद कहा जाता है। एवं यदि सगुण साकार लीला के भाव से देखें तो स्वानंद श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप का निवास स्थान एवं लोक भी है। तो जो स्वानंदनाथ हैं वह सदैव अपने आत्मानंद की स्थिति में निमग्न रहते हैं। इसीलिए इस सृष्टि के संचालन हेतु स्वानंदनाथ श्री गणेश सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण इस तीन भौतिक गुणों को धारण कर एक अन्य स्वरूप धारण करते हैं। उन्हें ही गुणेश कहा जाता है। गुणों को धारण करने के कारण स्वानंदनाथ श्री गणेश के इस दूसरे स्वरूप को गुणेश या गुणवल्लभ इस नाम से जाना जाता है। यह गुणेश ही शेषात्मज, उमांगमलज, गजानन, मयूरेश, विनायक, पूर्णानंद इत्यादि स्वरूप
एवं अवतारों को धारण कर लीला करते हैं। अब मुद्गल पुराण में वर्णित श्री गणेश के प्राकट्य की कथा के माध्यम से हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। श्री मुद्गल पुराण में श्री गणेश के प्राकट्य की कथा वर्णित है। इस कथा में देवी पार्वती एवं भगवान शिव की एक संवाद के माध्यम से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। इस कथा में माता पार्वती ने भगवान शिव से श्री गणेश से संबंधित एवं श्री गणेश से संबंधित सारे तत्वों पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। तदंतर उनके इस ज्ञान के ग्रहण करने की भावना को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश के सारे तत्व, उनके सारे स्वरूप एवं श्री गणेश कौन है, इस विषय में देवी पार्वती को बताया था। यही मुद्गल पुराण की अष्टमों अध्याय अर्थात 8वें अध्याय में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, अब तुम गणेश के पापनाशक पवित्र चरित्र को सुनो, जो भोग एवं मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाला है। शंकर जी ने देवी पार्वती से कहा कि जब सारे तत्वों ने इसके पूर्व जो अध्याय हैं उसमें पंच तत्व अग्नि, वायु, जल इत्यादि को सगुण साकार रूप में प्रस्तुत करके उन्हें भगवान श्री गणेश की स्तुति करता हुआ दिखाया गया है, इसीलिए इस अध्याय में भगवान शिव कह रहे हैं कि जो जितने भी तत्व हैं उन्होंने भगवान श्री गणेश की स्तुति की, तब प्रसन्न आत्मा पर से भी परे भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले गजानन भक्ति भाव से आनंद विभोर होकर उन्होंने कहा। गजानन ने उन सब तत्वों से कहा कि हे सब तत्वों, तुमने जो भक्ति भाव से मेरी स्तुति की है तथा जो तपस्या की है उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। आपका यह स्तोत्र मुझे अत्यंत प्रीतिकर हुआ है, अतः यह पढ़ने वाले एवं इसे सुनने वाले के लिए यह हर प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला होगा। इसके पश्चात सभी तत्वों ने भगवान श्री गणेश से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी अचल भक्ति हमें प्रदान करें। ऋषि रूपी तत्वों ने कहा कि हे गजानन, आपकी कृपा से हम सब में अत्यंत सृष्टि करने की क्षमता हमें प्राप्त हुई है। आप हम सबकी स्तुति को आपने ग्रहण किया है और हम सब स्तुति करने वालों को सब प्रकार के कार्यों को करने की सफलता आप हमें प्रदान करें। हे देव, हम सब जो जो हृदय में चाहें वह सदा सिद्ध हो जाए। हे विघ्न नष्ट करने वाले, हमें निरंतर बंधनहीनता प्रदान करें, अर्थात हम किसी से बंधन में ना रहें और हम सदैव स्वतंत्र रहें। अब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तत्वों के सब वचन को सुनकर उन गणपति ने उन्हें अभीष्ट वर प्रदान कर दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे देवो, तुमने जो वर मांगे थे वे मैं तुमको प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री गणेश वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। परमात्मा भगवान श्री गणेश अपने स्वानंद में निमग्न हो गए और शरीर रूपधारी तत्वरूपी देव परस्पर एक दूसरे के मुख को देखते हुए खिन्न हो गए। गणेश के वरदान से महान अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि से युक्त वे सारे तत्वों ने बुद्धि से युक्त बुद्धि के प्रभाव से सृष्टि करने का उन्होंने निश्चय किया और सृष्टि वे करने लगे। तब उन तत्वों ने परस्पर एक दूसरे में प्रवेश किया। उस परस्पर प्रवेश होने से सब तत्व एक भाव हो गए, अर्थात अग्नि, जल, वायु, आकाश इत्यादि जितने भी जो पंच तत्व हैं वो सभी एक होकर एक भाव को उन्होंने ग्रहण किया और वे सभी एक हो गए। और उनके एक होने से उनकी सम्मिलित शक्ति से एक अंड पैदा हो गया, एक शक्ति, एक जीव पैदा हो गया। उस अंडे में आदि पुमान एक सर्वशक्ति वाला साक्षात भगवान गुणेश गुणवल्लभ उस अंड से उत्पन्न हो गया। अर्थात जो भी जितने भी सारे तत्व थे वो जब सम्मिलित हुए और उनकी सम्मिलित शक्ति से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो अंडाकार थी, जो ब्रह्म की प्रतीक थी, जो निर्गुणत्व की प्रतीक थी, उसी के अंदर से उसमें विद्यमान सगुण साकार गजमुख धारण करके दिव्य भगवान स्वानंदनाथ के ही अंश से एक दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ जिसे गुणेश और गुणवल्लभ कहा गया है।
बहुत समय के बाद उस गुणेश के शरीर से जल निकलने प्रारंभ हो गए। वहाँ उस जल से अंड ने वहाँ पर वृद्धि को प्राप्त किया। कुछ समय के बाद उनके अंग पैदा हो गए। उसके बाद वह संपूर्ण शरीर वाला हो गया और उसके तेज के प्रभाव से वे अंडा जो था, वह जो अंड था, वह भंग हो गया, वह फूट गया। उस अंडे से वे साक्षात असंख्य सूर्य के समान एक पुरुष का प्राकट्य हुआ, जिसकी अपार महिमा थी, जो सर्वादि, सबसे आदि और सर्वभाव वाला था, जो सब ओर हाथ और पैर वाला था और सब ओर नासिका और उदर वाला था और सब ओर उसकी आंखें थी और उसके मुख अनंत थे तथा वह सब ओर कानों वाला था और वह दिव्य रूप वाला, दिव्य स्वरूप से वह सुशोभित हो रहा था। वह असंख्य हाथ पैर आदि अंगों वाला था, असंख्य उदर और विशेष क्रम वाला था। वह देव असंख्य लीलाओं से युक्त था तथा परमात्मा के स्वभाव वाला था। आदि मध्य और अंत से हीन वह सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हो गया। वह महान से भी महान था, जिसका पार नहीं दिखाई देता था। वह देव अणुओं से भी अणुतर अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म था तथा जिसके रोम के छिद्रों में समस्त ब्रह्मांड आकाश में पराग तथा जुगनों की तरह दिखते थे। वह निश्चित ही कारणों का कारण, महाकारण नाम वाला तथा तुरीय देह धारण करने वाला था, जो आत्म प्रतीति रूपा था और इसीलिए वह महद्युति इस नाम से भी जाना जाता है। वह देव गुणों का स्वामी था, इसीलिए उसे गुणेश कहा गया, अर्थात वह सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त तथा उनका स्वामी था, इसीलिए उसे गुणेश कहा गया है। और सब आत्मा और सब रूपों वाला और नाद रूपी शरीर को अर्थात ध्वनि रूपी शरीर को धारण करने वाला था। वह प्रभु उस गुणेश ने अनेकों चेष्टात्मक कर्म किए, जिसके कारण उस महान महाआत्मा के बाद में अनेक नाम उन्होंने ग्रहण किया और गुणेश के अलावा भी उनके अन्य नाम प्रसिद्ध हुए। तदंतर अपने ही द्वारा प्रकट किए गए जल में वह परम महान गुणेश ने वहाँ पर निद्रा को धारण किया, अर्थात श्री गुणेश ने जल में शयन किया। इस कारण से उनका नाम नारायण भी हुआ, क्योंकि नर से जल पैदा हुआ, इसीलिए जल को नार कहा गया है। अतः जल ही है घर जिसका, उसे ही नारायण कहा गया है। इसीलिए उस देव गुणेश को यहाँ पर नारायण नाम से संबोधित किया गया है। भिन्न भिन्न 3 प्रकार की वह पृथक रचना करता है। उस प्रभाव से उसने ब्रह्मा यह नाम प्राप्त किया। वेद और उपनिषद में सनातन ब्रह्मलोक को कहा गया है, जो सबसे परे है, जो ब्रह्म का, जो स्वानंद की अवस्था है, उसको श्रेष्ठ और सुनिश्चित समझना चाहिए। जो सबका यत्न दाता काल रूप में विद्यमान है, वह सब समय चालक है। उस कारण से उस प्रभु को शिव एवं महादेव के नाम से भी जाना जाता है। वह कर्मों का आधार हो गया, इसलिए वह सूर्य कहा गया। समस्त वस्तुओं का मोहन करने के कारण वह आदि शक्ति एवं शक्ति इस त्रैण प्रकृति के रूप में उसने खुद को प्रकट किया। इस प्रकार अनेक प्रकार कर्मों को करने वाले उन गुणेश से उसने विभिन्न कर्मों को करने के कारण उस तत्व अर्थात गुणेश ने विभिन्न नामों को प्राप्त किया। परंतु वह गुणेश तो तुरीय आत्मा अर्थात आत्मा की चौथी अवस्था ब्रह्म है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म का मिलता हुआ स्वरूप है। इसीलिए उसे गज रूप में अर्थात आधा देह मनुष्य का एवं आधा देह गज का इस रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। वह गुणेश सभी कारणों का कारण है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसीलिए वह पुराणों में महाकारण भी कहा जाता है। यह स्वयं साक्षात कर्ता, कामी एवं कर्ता है। यह गुणेश रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला और प्रकाश का भी प्रकाशक है। और यह अपने रजोगुण से 3 शरीर वाला है। यह वाम भाग से राजसत्ता रजोगुणता को प्राप्त हो गया, अर्थात इसका वाम भाग रजोगुण वाला है।
इसका मध्य भाग सत्व गुण वाला है और दक्षिण भाग तमोगुण से सुशोभित है, अर्थात दक्षिण भाग तमोगुण वाला है। ऐसा वह महात्मा आदिदेव गुणेश्वर गुणवल्लभ है। वह अज्ञान से आवृत जिसके कारण वह तप में स्थित हुआ, उसने न तपते हुए भी हृदय में गजानन का ध्यान कर उग्र तप किया, अर्थात जो गुणेश हैं जिनका जन्म यहाँ पर एक तत्वों से संबंधित अंडे में से प्रकट हुआ उन्हें दिखाया गया है, जिनका जन्म जो है एक अंडे के माध्यम से दिखाया गया है, वो जो श्री गणेश के, श्री स्वानंदनाथ श्री गणेश के ही आंशिक रूप हैं, उन्होंने अपने मूल तत्व अर्थात निर्गुण निराकार ओंकार ब्रह्म स्वानंदनाथ जो अपने आनंद में निमग्न रहते हैं, उनकी यहाँ पर गुणेश ने तपस्या की, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। और तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गए। तदंतर वही स्वानंदनाथ ओमकार पर ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश ने उन्हें अपने सगुण रूप में श्री गुणेश को दर्शन प्रदान किया और देवों को देव गजानन ने आदर से उसी प्रकार गुणेश के पास वह दौड़े चले आए, जिस प्रकार एक गाय जो है वो अपने बच्चे के पीछे दौड़ी चली आती है। यहाँ पर ईश्वर की ईश्वरीय सत्ता के करुणामय इस गुण को दिखाया गया है कि वह सत्ता कितना करुणामय है। इसीलिए यहाँ पर श्री गणेश को, श्री स्वानंदनाथ को गाय एवं बछड़े के ममतामय संबंध के माध्यम से उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। श्री गणेश ने कहा कि हे गुणेश, एक अक्षर वाले मंत्र के जप द्वारा की गई तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः हे महाबाहो गुणेश, अपनी इच्छित वर को तुम मुझे बताओ। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार गजानन गणेश ने गुणेश को कहा तो भक्ति भाव से समन्वित होकर गुणेश प्रसन्न हो गए। तदंतर श्री गुणेश ने मधुर शब्दों में एवं मधुर स्वर में भगवान श्री स्वानंदनाथ की स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात भगवान स्वानंदनाथ ने गुणेश को सृष्टि रचने की सारी क्षमता उन्होंने प्रदान किया। तदंतर श्री शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब गजानन ने गुणेश को वह वर दिया तो उस वरदान के प्रभाव से गुणेश ज्ञान संपन्न हो गए एवं शक्ति संपन्न हो गए। वे भगवान गुणेश सृष्टि की रचना करने को सामर्थ्य हो गए तथा उन्होंने सृष्टि रचना कार्य को मन में धारण कर लिया और तब उनके निश्वास से साक्षात रूप धारण करने वाले वेद निकल पड़े, जो वेद सबको ज्ञान कराने वाले और साक्षात सज्जनों के गुरुओं के समान बोलते हुए प्रकट हुए। उसके बाद गुणेश ने महातत्व आदि के रूप में सुसुप्ति नाम वाले सामभूतात्मक जगत को उत्पन्न किया। वह आनंद स्वरूप था, अतः आनंद की व्यवहारता के कण वह प्रधान ऐसा कहा जाता है और वह द्वंद्व भाव का कारण था, उसी कारण वह सब का कारण कहा गया है। तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि गाणपत्य तत्वज्ञान में एवं गाणपत्य परंपरा में एवं गाणपत्य संप्रदाय में श्री गणेश को ही सर्वोपरि माना गया है। श्री गणेश की उपासना करना, उनकी पूजा करना और उनके तत्व को जानना, यही गाणपत्य संप्रदाय का मूल उद्देश्य है। इस कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गुणेश के माध्यम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इनका जन्म हुआ है और श्री गणेश ही एवं श्री गुणेश ने ही इस सृष्टि की संरचना की है। श्री गुणेश ही जब जल में शयन करते हैं तो वह नारायण कहलाते हैं और वह इस संसार का पालन करते हैं। जब वह वेदों की संरचना करते हैं और इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वह ब्रह्मदेव होते हैं और जब वह इस संसार का लय करते हैं तो वही भगवान शिव के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार इस जगत को प्रकाशित करने के लिए भगवान सूर्य के रूप में और सभी जीवों को मोह में डालकर एवं उनके द्वारा सृष्टि का संचालन कराने के लिए वह देवी आदि शक्ति का रूप धारण करके विविध लीला करते हैं। तो इस प्रकार से एक ही परम तत्व विभिन्न स्वरूप में स्वयं को व्यक्त करता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस कथा में वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हमने यह जाना कि गुणेश एवं गणेश में अंतर क्या है एवं श्री गुणेश कौन है। तो इसी प्रकार हम आगे भी
भगवान श्री गणेश एवं गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वों के माध्यम से आप सभी को गणेश तत्व के विषय में एवं गाणपत्य संप्रदाय की परंपरा के बारे में अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।